कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अगस्त 2024 कुंभ राशि, चंद्र राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा। अब देखिए कुंडली, देखिए ये कुंभ राशि वालों के लिए, और गोचरीय व्यवस्था के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत उठापटक होने वाली है ग्रहों में, आगे पीछे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा इस कुंडली में 25 अगस्त तक जो मंगल देव, देवगुरु बृहस्पति देव के साथ वृष राशि में जो बैठे हुए हैं, 25 तक बैठे रहेंगे। जैसी 26 तारीख आ जाएगी, इसके पश्चात मंगल देव यहाँ से आगे मूव करेंगे और अकेले बैठेंगे जाकर मिथुन राशि में, एक घर आगे चले जाएंगे। इसके पश्चात जो दूसरा परिवर्तन है उसको समझेंगे। 16 अगस्त तक भगवान सूर्य नारायण भी, सूर्य ग्रह भी कर्क राशि में जो बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। इसके पश्चात 17 अगस्त से सूर्य देव जो हैं अपनी राशि में जाकर बैठेंगे, यानी सिंह राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक कर्क राशि पे सूर्यदेव बैठे हुए तो स्कैनिंग के, बल्कि डीप स्कैनिंग के पैनल पे कृत्रिम राहुदेव उत्पन्न होता है, और जब भी कृत्रिम राहुदेव उत्पन्न होगा तो उसके ठीक सामने केतु ग्रह भी उत्पन्न हो जाएंगे और ऊर्जा रूप में प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। ये कैलकुलेशन केवल स्कैनिंग में है, और स्कैनिंग जो है साधना मार्ग से विद्या जो बाहर निकल के आई है, इसका ज्योतिष विद्या से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अब तीसरा परिवर्तन जो है थोड़ा सा समझना रहेगा इसमें बुध देव के बारे में, क्योंकि बहुत जगह ऐसी बात होगी कि अगर आप मौन रहना सीख जाएंगे तो बड़े से बड़ा संकट जो है वो निष्प्रभाव होकर 2 से 3 दिन के भीतर ही चला जाएगा, क्योंकि आपने अपना रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करके रख लिया। अब 5 अगस्त से बुधदेव जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, यहीं बैठे बैठे ही ये वक्री होना शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात होते रहेंगे वक्री, ये स्वभाव बना रहेगा। 12 अगस्त को बुधदेव उसी स्वभाव के साथ, यानी वक्री उल्टी चाल के साथ पीछे आ जाएंगे, यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि जो इनका ये वक्री स्वभाव है ये पुनः मार्गी हो जाएगा 29 अगस्त से। तो लगभग ये मानेगा कि लगभग बुधदेव पूर्ण महीना, अगस्त महीना जो है ये वक्री बने रहेंगे। 12 अगस्त को आधे महीने के पश्चात जो है ये पीछे आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके पश्चात बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये शुक्रदेव का गोचर जो है 25 अगस्त के बाद शुक्रदेव का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। यहाँ पर पहले से केतु बाबा बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो सामने राहु देव जो बैठे हुए हैं इनकी सीधी दृष्टि में भी आ जाएंगे, साथ में केतु हो गए, तो ये 3 ग्रहों का आपसी दृष्टियाँ जो हैं टकराने लग जाएंगी। और यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि स्कैनिंग के पैनल में जैसे ही शुक्रदेव 6 नंबर राशि में आएंगे तो उनको एक एल साइन दे दिया जाता है। एल का मतलब ये होता है कि शुक्रदेव की जो भी पावर चलती आ रही थी, अगर शुक्रदेव बहुत ज़्यादा ख़राब चलते आ रहे थे तो भी वो पावर आधी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा अच्छे चलते आ रहे थे तो वह आधी हो जाएगी। तो यानी कि जिनका बहुत अच्छा चल रहा था उनको थोड़ा सा लाभ कम देखने को मिलेगा केवल शुक्रदेव के संबंध में, और बहुत ज़्यादा अव्यवस्था चल रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि अव्यवस्था लगभग आधी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये लगभग महीना पूरा निकल जाएगा, उसके पश्चात ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब शनिदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, 139 दिनों के लिए वक्री हो रखे हैं। 29 जून से ये वक्री हो गए थे और 15 नवंबर तक ये वक्री बने रहेंगे। अब मूल प्रार्थना क्या रहेगी? कुंभ राशि के, चंद्र राशि के जो जातक हैं, ऐसा समझेगा कि भाग्य को बल देने के लिए मंगल देव आ रहे हैं। आपका जो भाग्य स्थान है उसको बल देने के लिए मंगल देव आ रहे हैं। अब छोटी सी 2 प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये प्रार्थना आपके सम्मुख नहीं रखी जाती है तो एक सही दिशा नहीं मिल पाएगी। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। मान लीजिए कुंभ राशि के जो भी वर्ण हैं, अगर उनसे आपका नाम बनता है और आपने ये धारणा कर ली है कि हाँ हम तो कुंभ राशि के जातक हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश वाला लेटर भी वो मिलता है, हिंदी के जो वर्ण है वो भी मिलती है, इसलिए हम कुंभ राशि के जातक हैं, तो ये गणना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो।
आपको यानी जातक को जब तक अपनी लगन कुंडली का ज्ञान नहीं होगा, यानी कि उसको यह नहीं पता होगा कि चंद्रदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, 1 से लेकर 12 घर होते हैं, जहाँ मर्जी बैठे हों, अगर वहाँ पर केवल और केवल 11 अंक लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ही आप कुंभ राशि के जातक हैं। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नाम से राशि का। और बहुत सारे लोग जो है ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं, मिल भी जाता है, एक प्रकार से तुक्का लग जाता है, फिर निराशा भी होती है क्योंकि सही धारणा नहीं है। अब अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ मैं तो चंद्र राशि का जातक हूँ, कुंभ राशि का जातक हूँ, तो क्या दूसरा रूल लग जाएगा कि यह जो गणना है विषम गणना है या सम गणना है, वह जितने इस पृथ्वी के ऊपर कुंभ राशि चंद्र राशि के जो जातक हैं उन सभी में समान रूप से भाग कर दी जाएगी। उसमें छोटा 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है और बुज़ुर्ग भी हो सकता है। वो इस देश का भी हो सकता है और बाहर कहीं दूसरे देश का भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, जंगल में बैठा हो सकता है, भले उसको कोई ज्ञान ना हो, लेकिन वो जिस गोचरी व्यवस्था में उसने जन्म लिया है उसमें जो है लगन में जो राशि उदय हो रही थी उससे बन गई कुंडली, और चंद्रमा जहाँ बैठे हुए थे वहाँ लिखा था 11 नंबर, तो वो कुंभ राशि का जातक है, भले वो माने या नहीं माने। यही है रूल, इसमें व्यर्थ में कोई मीठापन लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यही रूल है। इसके पश्चात ही आगे बात शुरू करी जा सकती है। और ये भी याद रखिएगा, ये सभी के ऊपर काम करती है, गोचरी व्यवस्था सभी के ऊपर काम करती है। आपकी जो लगन कुंडली है और आपके जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो केवल आपके ऊपर काम करते हैं। अगर इसमें स्थिरता हेतु कोई ज्ञान चाहते हो और सही दिशा का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो लगन कुंडली को स्कैनिंग के पैनल पर डालना ही पड़ेगा। उसमें व्यवस्था बिल्कुल आपके हाथ में आ जाती है, सारी दिशा एकदम क्लियर हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको लिखवा दी जाती हैं। तब फ़ायदा है बहुत ज़्यादा गोचरी व्यवस्था को जोड़ने का और राशि को संदर्भ में, क्योंकि आधे ज़्यादा लोग तो इसी को मान के बैठे हैं, हमारा नाम ये है तो हम अमुक राशि के हो गए। मान लीजिए 4 नाम है तो 4 राशि थोड़ी हो जाएंगी आपकी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इस बात को समझते हैं, भाग्य को बल देने के लिए मंगल का जो आगमन है वह कैसे मदद करेगा। सबसे पहले इसमें जो लगन में जो शनिदेव बैठे हुए हैं, लगन में शनिदेव यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे को यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से जब मैं वक्री हुआ हूँ तो यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने और पराये की पहचान कर लीजिए आप। और अगर यह पहचान कर लेते हो तो केवल अपने मस्तिष्क से बैठे बैठे कितने कार्य कर सकते हो, व्यर्थ में जो बोलते रहते हो इसको शांत कर सकते हो, यह सीख लो, ये जीवन भर काम आएगा। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा आपने जी हुजूरी करी या बहुत ज़्यादा हर एक व्यक्ति का ध्यान करा तो वह व्यक्ति अपने कड़े परिश्रम जो उसको अनुभव मिलना है उससे वंचित हो जाएगा, और वो जो परिश्रम जो है आपका जो है वह परिश्रम आपको भोगना पड़ेगा। समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। तो शनिदेव की बात मानिएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर सीधी तीसरी दृष्टि जो है तीसरे भाव पे डाल रहे हैं, और दृष्टि के बीच में राहु देव भी आते हैं जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब राहु देव जो कष्ट देते आ रहे थे, जैसे शनिदेव वक्री हुए हैं, क्योंकि राहु देव स्कैनिंग के पैनल के अनुभव अनुसार उनसे शक्ति लेते हैं, जब वो वक्री हो गए तो पूर्ण जो बल मिलना चाहिए था वो बल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वक्री का जो समय है इसमें जो रुका हुआ जो धन है, जहाँ पर आपको पता है हाँ मेरा ही धन है, जिसमें कि लेट होता जा रहा है, अगला व्यक्ति कह रहा है कि मैं अभी पेमेंट करवाता हूँ, अगले वीक करवाता हूँ, 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, तो वो पेमेंट भी क्लियर होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, बशर्ते कि आपकी लगन कुंडली की स्कैनिंग हो चुकी है। ये संभावना तो सभी के लिए बनी हुई है, आपके ऊपर लागू हो रही या नहीं लागू हो रही वो स्कैनिंग के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। अब मंगल और गुरु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये समझिएगा, क्योंकि मंगल अब आगे मूव करेंगे, और मंगल जैसे ही आगे मूव करेंगे तो पंचम भाव में पहुँचेंगे। स्कैनिंग के पैनल में 9th सेक्शन जो भाग्य का सेक्शन है उसको बेस प्रदान करने के लिए यानी भूमि प्रदान करने के लिए मंगल वहाँ पर आ रहे हैं। यानी मंगल का जो ये आगे जो यात्रा जो चलेगी, जैसे 3 नंबर राशि में आ जाएंगे तो सीधे तौर पर जो भाग्य सेक्शन है जहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है 9th सेक्शन में, वहाँ पर बल मिलने लग जाएगा। और अब मंगल के पास बहुत ज़्यादा बड़प्पन का आशीर्वाद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव ने उनकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी है। ध्यान रखिए, घर बैठे बैठे उनको बहुत सारा ज्ञान करवा दिया, यानी कि एक ऐसा ग्रह जिसके पास टीनेजर की वाली ताकत है, यौवन अवस्था की जो ताकत है, उसके साथ में बड़प्पन का आशीर्वाद भी उसके साथ चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हर क्षेत्र में कामयाब होता ही होता है।
अब सूर्यदेव है, सूर्यदेव भी आगे मूव करेंगे। सूर्यदेव जैसे ही आगे मूव करेंगे तो एक नवीन प्रकाश या ऐसे समझिएगा कि कुछ नवीनता जो आपकी जो मासिक इनकम है, जो आपका व्यापारिक क्षेत्र है, उसमें देखने को मिलेगी। उसमें बहुत कुछ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें चलती आ रही थी कि हमारे को उनको चेंज करने की ज़रूरत है और वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और उसी रूट पे लगातार गोल गोल घूमे जा रहे थे, तो सूर्यदेव यहाँ पर आते ही आपको ऐसे विचारों की नवीनता प्रदान करेंगे जिन पे आप डिसीजन लोगे और हमेशा जो है आगे बढ़ते ही रहोगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और बुध भी जो है वक्री हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे को अपने किसी भी प्रियजन से, परिवार के सदस्य से, मित्र आदि गण से, मुख से नहीं बिगाड़नी है। हमें खामोश हो जाना है, क्योंकि शनिदेव के लिए मैंने पहले ही प्रार्थना करी है। खामोश हो जाओगे, शांत रहना सीख जाओगे, मौन की ताकत समझोगे, तो व्यक्ति स्वयं ही आपको जो बोल रहा है वो स्वयं ही शब्द उसके पास वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपने रिएक्शन दिया ही नहीं। अब यहाँ पर जो बुधदेव जो आएंगे यहाँ से छठे भाव से, जब 7th सेक्शन में जब आ जाएंगे, 7th सेक्शन से जब 6th हाउस में जाएंगे, तो इसको ऐसे समझिएगा कि दोनों जगहों को अगर हम लेके चलते हैं, 6th सेक्शन को भी लेके चलते हैं और 7th सेक्शन को भी लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह वक्री प्रभाव जो बना रहेगा और महीने के लास्ट में जो ये वक्री होंगे, तो ये दोनों ही जगह जो हैं, अगर जो आपकी लगन कुंडली में बुध देव की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम है, तो ही विषम प्रभाव प्रभावित होंगे आपके ऊपर। इसमें थोड़ा सा एक आप उपाय कर सकते हो। एक पंच तुलसी अर्क आता है। पंच तुलसी जो अर्क होता है, अगर 1 लीटर पानी में उसकी 1 या 2 बूंद मिलाकर अगर आप नित्य खाली पेट पीते हो और लगभग 1.25 महीने इसको ट्राई करते हो, तो यहाँ पर जो इंटरनल जो बुध जो प्लानट है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। और व्यर्थ की जो उलझने हैं, जो बुध के आगे और पीछे जाने से और वक्री प्रभाव से जो होने वाली है आपके जीवन में, वह बहुत सरलता से निकल जाएंगे। यह समझिएगा कि कष्ट आएगा और चला भी जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये स्कैनिंग का उपाय है, ये बहुत ज़्यादा आपको आंतरिक रूप से ग्रहीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करेगा। अब थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतनी है, क्योंकि शुक्रदेव भी आगे मूव करेंगे। शुक्रदेव जहाँ मूव करेंगे वह है अष्टम भाव, और वहाँ पर जाके मिल जाएगा एल साइन, और वहाँ पर आ जाएंगे राहुदेव की सीधी दृष्टि में, और केतु बाबा भी वहाँ साथ में बैठे हुए हैं। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की ताकत का जो है मोल समझिएगा, मूल्य समझिएगा। बहुत कुछ जल्दबाजी में होने वाला है। अपनी ब्रह्मचर्य की जो ताकत है उसको समझिएगा और यह भावना बना के रखिएगा कि हमारे को बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। लक्ष्य है हमारे पास, और यह समझिएगा कि लक्ष्य में ही लगा रहना है। व्यर्थ की ऊर्जा जो शरीर में बन रही है उसको चैनलाइज करना सीखना है। ध्यान रखिएगा। कम शब्दों में मैंने कह दी है बात ये अपनी, क्योंकि शुक्र केतु इकट्ठे हुए हैं, सामने राहु आ गया। कन्या राशि का जो घर है शुक्रदेव बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे आपको, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर, ख़ास तौर से जो स्किन वाली जो प्रॉब्लम है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो क्या ध्यान रखना है कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो व्यर्थ में परेशानी झेलनी पड़ेगी। और ब्रह्मचर्य वाली जो बात मैंने कम शब्दों में कहने का प्रयास करा है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। थोड़े से कई बार आपकी सेवा में शब्द थोड़े से मेरे तीखे हो जाते हैं, लेकिन हृदय की भावना ऐसी बनी रहती है कि आपका सदा सर्वदा कल्याण हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुरू में हमेशा हर वीडियो में आपका समय लेता हूँ कि नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। व्यर्थ में परेशान होना बंद कर दो। जब तक लगन कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी मूल निकल के नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन तो करोड़ों अरबों के लिए करी जा रही है। आपके ऊपर सीधे तौर पे अगर लागू हो रही है तो भगवान का आशीर्वाद है, नहीं लागू हो रही है आपको स्कैनिंग करवानी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाग्य को बल देने के लिए मंगलदेव आ रहे हैं, और मंगलदेव 2 या 2 से अधिक मार्गों से जो धन आता है उसके भी कारक बने रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगी हमारी राशि कुंभ राशि अगस्त 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता।
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं